हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए, आज हो रहा है कन्या पूजन। आज है रामनवमी और रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय माँ सिद्धिदात्री। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है और रामनवमी भगवान राम के पूजन होता है और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए, हनु भी यहाँ मस्ती करता घूम रहा था और कन्याएं खा रही हैं ये खाना। और देखिए, ये मैं बनाने लग रही थी यहाँ पे खाना। और ये इधर मैंने राजमा बोलना रखा था कुकर में और ये मैं घी डाल रही हूँ कढ़ाई में और मैं बनाऊँगी फिर हलवा। और ये मैं देसी घी में ही बनाऊँगी सूजी का। सूजी ली है मैंने, 1 कटोरी से कुछ कम सूजी ली है और उसमें मैंने 4 चम्मच बेसन की ली है। मिक्स करके बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सिर्फ सूजी का तो इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बेसन मिक्स करके वो अच्छा लगता है। और अब मैं फटाफट से सूजी भून लेती हूँ, सिम पे ही भून रही हूँ, नहीं तो फिर जल जाती है। और बस ये सूजी में भून लूँगी इसको, सूजी बेसन को। बीच बीच में मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर देती थी, फिर लो कर देती थी। ऐसे ही मैं इसको सूजी को फटाफट से बस भून लूँगी। ये देखिए, सूजी मेरी काफ़ी हद तक भून चुकी है ये। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये किशमिश, मैंने भिगो के रखी थी। और 1 कटोरी सूजी ली थी मैंने, तो 1 कटोरी मैंने नाप के फिर चीनी ली है। और बेसन भी था, सूजी 1 कटोरी नहीं थी, पूरी कम थी, तो इसीलिए पानी में 3.5 कटोरी डालूंगी इसमें। अगर पूरी 1 कटोरी होती तो फिर 4 कटोरी पानी डाल देती। और ये देखिए, अब इसको हम पका लेंगे अच्छे से बॉईल आने तक और हमारा हलवा हो जाएगा तैयार। ये देखिए, हलवा तैयार हो गया है। और आज हलवा ये बहुत ही स्वादिष्ट बना था मेरा। और राजमा भी उबल गया था, बस इसकी गैस निकलने जा रही थी। फिर अब मैं पहले आटा बनाऊंगी, हम ये हलवा रख के गैस बंद करके, और फिर मैं ये राजमा निकालूंगी। फिर टमाटर वगैरह कटिंग करूंगी, इसका राजमा में तड़का लगाऊंगी। फिर इतना आटा बना के रख दूंगी तो आटा अच्छे से हो जाएगा। और फिर बनाऊंगी मैं पूरियाँ। ये देखिए, बाद में ना छींटे भी लगने लगते हैं इसमें से हलवे में से, तो मैंने फिर सिम पे ही किया था ये। देखिए, हमारा हलवा बनकर हो गया है तैयार। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दिया पूरियाँ बनाने की। और राजमे में मैंने तड़का लगा कर फिर मैंने रख दिया था वो गैस पे। और पूरियों का तेल भी मेरा हो गया था गर्म। फटाफट में बना लूँगी पूरी, क्योंकि फिर पूरी बनाने के बाद मुझे करनी है पूजा। और पूजा मैं अभी बना लूँगी। और बस पूजा करने के बाद फिर मैं बुला के लाऊँगी कंजकों को, कंजके बिठाऊँगी। फास्ट तो नहीं रखा था मैंने, बस ऐसे ही पूजन किया है। और ये देखिए, मेरी कंजके भी आ गई हैं। अब मैं धुल रही हूँ इनके पैर। और कितनी सुंदर सुंदर सी कन्याएं हैं, छोटी छोटी सी क्यूट सी। पूरी 9 तो नहीं मिली थी, बस ये 6 ही मिली थी, तो फिर मैंने 6 ही बिठा दी। ये देखिए, फिर मैंने इनको बिठा दिया था अंदर। अब मैं इनके कर रही हूँ तिलक करूँगी मैं सबका। और ये गरिमा हनु को ले रही थी, ज़बरदस्ती लिया था इसके पापा से, पर ये किसी पे नहीं आता है। और ख़ासकर गरिमा पे तो बिल्कुल भी नहीं जाता। ये देखिए, ये अभी इसकी गोद में तो उठ के चल देगा यहाँ से। अब मैं इनको बांध रही हूँ फिर कलावा। ये देखिए, इसको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा रही थी और ये कैसे कर जा रहा है फिर हनु। ये मैं इनको कन्याओं को बांध दूंगी कलावा अब। और ये जो पिंक ड्रेस में लड़की बैठी है छोटी सी, ये और ये बोल रही थी मेरे को तो डर लग रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ। फिर इसको गरिमा लेके आई थी इसको। फिर गरिमा ने बोला कि नहीं आंटी के यहाँ चलेंगे और कोई डर नहीं लगेगा। बच्चों को भी डर लगने लग गया है कोरोना का।
मैं यही सोची थी कि पता नहीं कोई भेजेगा या नहीं भेजेगा, इसलिए मैं देख रही थी कि कोई अगर कन्याएं जा रही होंगी तो फिर मैं बिठा लूँगी, नहीं तो बस फास्ट तो मैंने नहीं रखा था। फिर सोची थी कि मैं गाय को दे दूँगी, गाय आएगी तो। फिर ये लोग आ गई थी, मैंने बोला तो फिर ये आ गई लड़कियाँ कंजकी हमारी, और अब मैं इनको दूँगी खाना। और खाने में वही मैंने बनाया हलवा पूरी और राजमे की सब्ज़ी। और ये अपनी प्लेट लेके आई थी, बोल लेते आंटी हम नहीं खाएंगे, हम तो घर ले जाएंगे। और फिर मैं इनको बोल ली थी कि बेटा थोड़ा थोड़ा सा खा लो, खाती नहीं है, लड़कियां छक्की रहती हैं, सबके घर जाते हैं और फिर इनको इच्छा ही नहीं होती खाने की, तो बस ये घर पे ले जाके अपने इकट्ठा कर लेती हैं खाना। और मैं इनको हलवा दे रही थी, मैं बोली थी कि टेस्ट कर लो, अच्छा बना है। और ये देखो ये ले लेके बैठ गई है। फिर ये सोचे थे कि कब आंटी पूरी दे और दक्षिणा दे और हम चले इनको जाने की जल्दी थी। और ये हन्नू के पापा हन्नू के लिए लेके आए थे कटोरी, वो भी मांग रहा था चीज़ी, खाता तो नहीं है, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाता, बस लेके बैठ गया था। चम्मच का शौक होता है इसको, चम्मच से गिराने का। और देखिए ये बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। मैंने कहा बेटा चलो, मैं कहा सब्जी बनाई है मैंने राजमा की, तुम लोग सब्जी से खा लो अगर मीठे से तुम्हारा मन नहीं है तो। और फिर सब ने मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं लेना। बस एक लड़के ने बोला कि आंटी दे दो सब्जी, फिर मैं ले आई थी, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सबको दे दी। तो फिर इन्होंने बस एक दो टुकड़ा ही खाया था, मुश्किल से नहीं खाया था। बोले थे कि आंटी घर ही ले जाएंगे हम तो। मैंने कहा चलो बेटा जैसा तुम्हारा मन करता है ऐसा कर लो, घर पे ले जाओ चाहे यहीं पे खा लो। फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा बस प्रसाद सा खा लो, ज़्यादा भी मत खाओ। फिर मैं यहाँ पे इनको दे रही थी दक्षिणा। मैं इनके ले लूँगी आशीर्वाद, पैर छू लूँगी। और बस लड़कियाँ जाने को तैयार थी। ये मैंने हनु के भी पैर छू लिए थे, बुरा देख बिठाया था एक, कंजकों के साथ में एक बिठाते हैं। और ये देखिए मैं बोली थी कि बेटा जय कर ले माता की, और बस इसको अपने पापा के पास जाना था। और अभी लड़कियाँ यहाँ पे बोल रही थी आंटी अब हम जाएं। मैंने कहा हाँ चलो बेटा अब चले जाओ। और माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे ऐसे ही। और बस अब ये कंजकी हमारी जा रही है। और फिर हनु बोला था मम्मी दीदी जा रही है, और ये इनको छोड़ने आ रहा था। और ये देखिए ये ज़बरदस्ती इसको कह रही थी कि एक बाइट खा ले। मैंने कहा तूने तो खाया नहीं है, इसको खिला दे, ये तो खाता ही नहीं है। और देखिए हनु देखने आ रहा था इनको। फिर यहाँ पे मैं बर्तन लग गई थी साफ़ करने। और सच में कुछ भी होता है तो बर्तन तो इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे। देखिए मेरा पूरा सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से। साफ़ तो मैंने कर लिए थे, यहाँ पे तो मैं धुल रही थी। अब तो इनको हन्नू परेशान कर रहा था, उसके पापा उसको लेके चले गए थे बाहर। बस इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने इतना बर्तन साफ़ कर लिए, इतना हन्नू आया अपने बाहर से अपने पापा के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रामनवमी है और हमारे यहाँ भी नवमी ही पूजी जाती है, किसी के यहाँ अष्टमी पूजते हैं। वैसे हमारे घर पे तो अष्टमी पूजते हैं, लेकिन ससुराल में नवमी पूजते हैं। तो मैं अब नवमी ही पूजती हूँ। मैंने फास्ट तो नहीं रखे थे, लेकिन आज नवमी है तो बस फिर मैंने हलवा पूरी बनाया, सब्जी भी बनाई थी राजमा की, और कंजके बिठाई थी। और बस अभी टाइम हुआ है 12 बजे हैं, और अब मैं फ्री हुई हूँ अपने सारे काम करके। और बस मैं हनु को नहा धुला के, अभी वो बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ में। और फिर मैंने थोड़े से कपड़े धोए हाथ से, लगानी तो मशीन थी, फिर बस मैंने मशीन नहीं लगाई, जो ज़रूरी थे वो थोड़े से हाथ से धो लिए हैं हनु के कपड़े। और कल बृहस्पति हो जाएगा तो कल भी मशीन नहीं लगेगी, तो अब बस मैं परसों को लगाऊंगी मशीन, परसों को मेरे कपड़े धुलेंगे। और जो ज़रूरी थे हनु के होते हैं वो मैंने धो लिए हैं हाथ से, अभी मैं डाल के आई हूँ। और थकान सी भी हो रही थी और पूरी खाई थी तो बार बार पानी की भी प्यास लग रही है, प्रसाद खाया था। और अभी हनु खेल रहा है और मैं देख रही थी न्यूज़। कोरोना का कहर दिन पर दिन इतना बढ़ता जा रहा है, बाप रे क्या करेगा ये कोरोना। बस भगवान, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है इस कोरोना को, पता नहीं कब जाएगा ये।
बस परेशान करके रखा है सबको। सब परेशान है, रोजी रोटी वाले भी, और सब हॉस्पिटल्स वगैरह में इतना रश है और ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है। दिल्ली में बता रहे हैं न्यूज में भी, इतना ज़्यादा दिल्ली में कमी होगी है उसकी ऑक्सीजन की। कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन रह रही है दिल्ली में। बस हे माता रानी सब पे कृपा करना अपनी, कोरोना को जल्दी से कर दे यहाँ से दूर, रखू चक्कर। और अभी क्या करूँगी, खाना तो नहीं बनाना है अभी। सब्जी मैंने बना ली थी राजमा की, बस मैं थोड़े चावल बनाऊंगी अब राजमा के साथ, और तो कुछ नहीं बनाऊंगी। और अभी मुझे नींद आ रही है। सुबह में उठ गई थी, जल्दी भी नहीं उठी थी, उठ तो गई थी पर फिर बीच में हनु उठ जाता है ना, फिर मुझे उसके साथ में लेटना पड़ता है। और हनु उठ गया था, फिर मैं लेट गई थी दोबारा फिर, और फिर मैं 7 ही बजा दिए थे हनु ने मुझे। फिर मैं उठी, फिर झाड़ू पोछा किया एक बार, फिर वो रोने लग गया, फिर उसको गोद में लिया, तो मेरे को इसको करके लेट हो गया फिर। और हनु के पापा भी सो पे चले गए थे नहा धो के, फिर वो बाद में आए थे जब मैंने कंजके भी खाई थी। मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ, नहीं तो हनु ऐसे मेरे को परेशान करेगा। जब मैं खाना बना रही थी तब तो खैर ये सो गया था, और अभी खेल रहा है बच्चों के साथ में। और ये देखिए, आप मेरा सूट बताना कैसा लगा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। आप सब भी बताना कैसा लगा मेरा सूट। और नया ही सूट पहना है मैंने आज, ब्लैक था। वैसे तो मन नहीं कर रहा था, पूजा में ब्लैक पहनते नहीं है, फिर मैंने सोचा चलो येलो भी तो है, येलो ब्लैक दोनों कॉम्बिनेशन है, तो मैंने पहन लिया। और अभी मेरा सोने का मन कर रहा है सही में तो। और फिर चलो पहले मैं सो ही जाती हूँ, फिर थोड़ी सा व्लॉग में बाद में देखती हूँ, बाद में बनाती हूँ। नहीं फिर सोच रही हूँ कि यहीं पे ही एंड कर दूँ व्लॉग का। और हनु भी आ रहा है, देखो हनु भी। दिवांश लेके आ रहा है हनु को। बाय किसको बोल रहा है बाय में? ये बोल रहा है मेरे को बाय। अच्छा तेरे को बोल रहा है बाय। ऊपर को आ रहा है और बोल रहा है बाय। आ जा अनु, भैया को भी लिया, आ जाओ। उसको आ तो जान दे बेटा, बाय तो फिर बोल लेना। और नेल्स बड़े बड़े हो गए हैं हनु के, वो काफी बड़े हो रहे हैं, नवरात्रों में नहीं कटे। आज इसके सबसे जरूरी काम नेल्स काटने हैं मुझे। हनु देख, इधर देखो, हनु देखो जल्दी, इधर आओ, जल्दी आओ। देखो इसको आना नहीं है अभी, आना नहीं है इसको, खेलना है तुम्हारे साथ में, खिला लो इसको। और खेलना है अभी, तो मैं परेशान कर रहा होगा ये। क्या? चल ठीक है, मैं अभी ले रही हूँ उसको। देख तुम्हारे साथ ही जा रहा है, वो नहीं आ रहा इधर। आना ही नहीं उसने। हाँ नहीं है, खिला खेला खिला लो, 2 मिनट खिला ले, फिर मैं ले लूंगी उसको जब तुम जाओगे। ठीक है। और अभी चलिए, फिर हनु तो लग गया है उनके साथ खेलने में। और अभी इस व्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और घर में रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और बस अपने घर में रहे और सेफ रहे। स्टे होम, स्टे सेफ।